मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को वर्णमाला के अगले पार्ट की तरफ ले चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी को हम यह बता दें कि हमारे वर्णमाला को बेसिक से समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला की क्लास 1, उसके बाद क्लास 2, फिर क्लास 3, इसी क्रम में आपको सभी क्लास लगातार देखनी पड़ेंगी, तभी को आप वर्णमाला को बेसिक से और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी क्लास की तरफ चल रहा हूँ। मैंने आपको क्लास फर्स्ट में वर्णमाला की बेसिक को समझाया कि वर्णमाला का बेसिक क्या है। उसके बाद लेफ्ट राइट को बताया कि बाएं और दाएं क्या है। उसके बाद क्लास सेकंड में मैंने लेफ्ट राइट के कितने प्रकार हो सकते हैं, वर्णमाला को कितने प्रकार से देखा जा सकता है, उन सब प्रकारों को मैंने आपको बताया, एक एक लिखा। उसके बाद उसमें का पहला जो प्रकार है या पहला जो टाइप है वो था यूजुअल पोजीशन। उसको मैंने कल वाली क्लास में स्टार्ट किया था आज। और यूजुअल पोजीशन में आपको बता दें, यूजुअल पोजीशन में हमारे 4 टाइप होते हैं और एक 5वां टाइप है जो विविध है, लेकिन मेन 4 टाइप हैं, 5वां टाइप भी हम यूजुअल पोजीशन का बताएंगे। सबसे पहले वर्णमाला में लेफ्ट राइट टॉपिक है। लेफ्ट राइट के आपके 7 प्रकार मैंने बताए, जो यूजुअल पोजीशन, रिवर्स ऑर्डर, ये सब कल मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद अब यूजुअल पोजीशन में भी 4 टाइप हैं और विविध वाला भी देखें तो 5 टाइप हैं। उसका एक टाइप मैंने कल आपसे बात किया था। यूजुअल पोजीशन में टाइप नंबर फर्स्ट मैंने क्लास सेकंड में बात कर चुका हूँ। अब टाइप नंबर सेकंड की आज बात मैं इस क्लास में करूँगा। टाइप फर्स्ट में था, थोड़ा सा आपको ज्ञात करा दें, टाइप फर्स्ट में ये था कि अल्फ़ाबेट, देखो आपके सामने अल्फ़ाबेट लिखी है, तो टाइप फर्स्ट में आपने अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से देखा, अर्थात बाएं से हम मुड़ते हैं, तो टाइप फर्स्ट में आपने बाएं से जब हम वर्णमाला में चलते हैं उसके बाद दाएं बाएं मुड़ते हैं तो किस प्रकार सवाल बने थे, उन पर चर्चा मैंने कल की थी। लेकिन आज दाएं से, यदि सवाल दाएं से कहे कि मैं शुरुआत दाएं से करूंगा तो उस पर कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ये टाइप सेकंड है, उस पर चर्चा मैं आज करूंगा। टाइप सेकंड वाले पर आज मैं चर्चा करूंगा। चलिए अपना टाइप सेकंड शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको देखिए और मैं पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल जो है ये बैंक पीओ में आया हुआ है। मैंने बताया था कि मेरी एक खासियत है कि मैं कोई भी सवाल ऐसा वैसा नहीं बताता, सरल नहीं बताता, सारे सवाल आए हुए अच्छे एग्जाम में आए हुए सवाल ही मैं बताऊँगा। और वो सवाल की गुणवत्ता चेक करने के लिए या उस सवाल को चेक करने के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि ये सवाल रियल में आया है या कहीं नहीं आया है। चलिए देखिए सवाल लिखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए लिखा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। इसको पहले हम फर्स्ट मेथड से देखेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड से भी देखेंगे।
चलिए पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। ये फर्स्ट मेथड का मतलब ये है कि हम ABCD लिख लेंगे, उसके बाद उसमें गिनना शुरू करेंगे। सवाल है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ये लिखी हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नहीं सॉरी दाएं से, दाएं मतलब मेरा ये दायां हाथ है, अब दाएं से कह रहा है, कहाँ से कह रहा है? दाएं से, दाएं अर्थात राइट से, राइट मतलब दाहिना। तो दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से कौन सा? 18वां अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दाएं से 18वां अक्षर आपका आई प्राप्त हुआ। फिर आगे सवाल को पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है के दाएं। अब के का मतलब है इसको छोड़ दीजिए। अब दाहिने का मतलब है आपका दाहिना इस तरफ है तो उसी तरफ जाएंगे, आपका बायां इस तरफ है तो इस अक्षर का भी बायां इसी तरफ होगा, इस अक्षर का दायां इस तरफ होगा। तो कह रहा है के का मतलब इसको छोड़ दिया भाई मैंने। अब दाएं कह रहा है तो दाहिने हाथ की तरफ अगले अक्षर पर उंगली रख लीजिए, पेन रख लीजिए। उसके बाद कौन सा अक्षर कराए के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब गिनिए 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। आपका आंसर प्राप्त हुआ पी। आंसर आ गया। ये बैंक पीओ का सवाल आया हुआ है। अभी सेकेंड मेथड देखना कितना आसान है। सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड को देखना है तो केवल न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए। मैंने आपको बताया न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए। राइट लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, दाएं मतलब राइट और राइट मतलब आर। ये शर्ट में आर लिखते हैं तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के और से वाला झंझट हमारा सेकेंड मेथड में खत्म होता है। केवल यहाँ राइट और लेफ्ट को देखना होता है। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज फिर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यदि लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो घटेगा, राइट राइट होगा तो घटेगा, राइट और लेफ्ट होगा तो जुड़ेगा, लेफ्ट और राइट होगा तो जुड़ेगा। अर्थात सेम सेम होंगे तो घटेगा, सेम सेम होंगे तो घटेगा, आसमान होंगे अर्थात सेम नहीं होंगे तो जुड़ेगा। और आप बहुत भाई गर्मी है आज, अब आप इसमें कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अभी तो शुरुआत से मेरे पहले वीडियो में अर्थात मेरे सेकेंड वीडियो में, क्लास सेकेंड वाली वीडियो में मैंने लेफ्ट से देखा था। आज मैं टाइप नंबर यूजुअल पोजीशन का टाइप नंबर सेकेंड पढ़ा रहा हूँ। इसमें अब राइट से वैल्यू आ रही है। अब हमारे जब दिक्कत आएगी उसमें क्या है, तो गिनना ही तो है, चाहे दाएं से गिने, चाहे दाएं से गिने, चाहे बाएं से गिने। लेकिन इधर इसको समझना है। अब इसमें क्या करना है? बस वैसे ही जैसे मैंने बताया है घटाना और जोड़ना, उसी प्रकार जोड़ना और घटाना है। राइट राइट आ जाए तो क्या करना है? क्या करना होता है? घटाना होता है। 18 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। मैंने बताया है जो आगे होगा वही आप लिखते चले जाएंगे। राइट होगा तो राइट राइट लिखते चले जाएंगे, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट लेफ्ट लिखते चले जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा एक और बात। कह रहा है जो आंसर आया है, कह रहा है दाहिने से 11वां अक्षर। ये जो R 11 का मतलब है दाहिने से 11वां अक्षर आपका आंसर है। दाहिने, दाहिने का मतलब पीछे से। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो P ही आंसर आया, यही तो आपका आंसर आया था। लेकिन मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इसको अब
रटना नहीं है कि आगे से 11वां कौन है, पीछे से 11वां कौन है, अर्थात वर्णमाला आपको आगे से भी मैं याद कराऊं, आगे का मतलब है बाएं से याद कराऊं, फिर दाएं से भी याद कराऊं, ऐसा कतई नहीं कीजिएगा। लोग तो आगे से भी याद करते हैं, पीछे से भी याद करते हैं, और फर्स्ट और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर के लिए बीच से भी याद करते हैं। आपको सिर्फ आगे से याद करना है, पीछे से नहीं याद करना है। बहुत आसान तरीका है। अब आप कैसे वहां पर बिना वर्णमाला लिखे बता पाएंगे कि राइट से 11वां अक्षर आया है तो लेफ्ट से कौन सा अक्षर होगा। राइट 11 आ गया, अब क्या होगा? कुछ नहीं। पीछे से 11 तो हम इसको जानते हैं, लेकिन पीछे से मुझे याद नहीं, मुझे याद तो आगे से है, तो क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। हम जानते हैं कि किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं का योग जो होता है वो 27 होता है। अर्थात इस अक्षर को चेक कर लेते हैं। पीछे से अर्थात दाहिने से मैंने देखा इसका नंबर कौन सा था? 11वां। अभी गिना था, अभी गिना है 11वां अक्षर। अब हम जानते हैं बाएं से, या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बाएं से जो इसका अक्षर का नंबर है 16 है, दाहिने से 11 है। अब 11 और 16 कितना होगा? 27 होगा। जोड़ लीजिए, 16 और 11 27 होगा, 16 और 11 27 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी अक्षर का लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना होगा? 16 प्लस 11 इक्वल टू 27। आप ऐसे किसी भी अक्षर का देख लीजिए। हम ए का देखते हैं। ए आगे से इसका पहला स्थान है, पहला स्थान का मतलब 1, और पीछे से 26 है, 26 1 27। अर्थात किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं का योग 27 होता है। आप किसी का भी ले लीजिए, जिसका बताओ उसका मैं ले लूं। टी का ले लें, चलिए टी का बता देते हैं। टी को पीछे से गिनेंगे तो 7वां अक्षर आएगा। पीछे का मतलब दाएं से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर है। और आगे से गिनेंगे, आगे मतलब बाएं से, लेफ्ट से, तो इसका नंबर 20 आएगा। गिनना क्या है? टी तो 20 नंबर पर होता ही है, आगे से ऐसा मुझे याद भी होगा। तो 20 और 7 कितना होगा? 27। मैंने बताया किसी भी अक्षर के बाएं और दाएं का योग 27 होता है। तो ये बात आप समझ पाए कि किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं से योग 27 होता है। ये समझ पाए तो इसको यहीं पर नोट में लिखिए। लिखिए नोट में, लिखिए किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं से योग, किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं से योग 27 होता है। अर्थात इधर ध्यान दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। ये लिख लीजिए, नोट में इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब है किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं से योग 27 होता है। बात समझ पाए? आप ध्यान समझिएगा। यदि आपको किसी भी अक्षर का दाहिने से मान पता चल जाए तो क्या बाएं से नहीं निकाल सकते? निकल सकता है, क्योंकि 2 अननोन वैल्यू हो या 2 अज्ञात वैल्यू हैं, तो यहां पर आपको किसी एक का वैल्यू या मान पता चल जाए तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। कैसे? जैसे हम यहां पर देखते हैं कि किसी भी अक्षर का दाहिने से जो नंबर है वो 11 है, तो इसी अक्षर का बाएं से पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे? हमें दाहिने से पता है कितना है 11 इक्वल टू 27, तो बाएं से कितना होगा? 27 माइनस 11, एल इक्वल टू 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 11 16। अर्थात बाएं से उस अक्षर का, अर्थात बाएं से वह अक्षर 16वें नंबर पर होगा। जो अक्षर, इधर ध्यान दीजिएगा,
जो अक्षर जो भी अक्षर दाहिने से 11वें पर होगा वो बाएं से 16वें पर होगा। ये ऐसा मैंने लेफ्ट और राइट से पता कर लिया। इसको शॉर्ट में ऐसे करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको कैसे याद रखेंगे, लेफ्ट इजिकल टू 27 माइनस आर। थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, लेफ्ट इजिकल टू 27 माइनस आर। देखिए बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही तो है, बस ये प्लस का मैंने आगे बढ़ा दिया तो माइनस का हो गया। लेफ्ट इजिकल टू 27 माइनस आर। अब ध्यान दीजिए, राइट का मान पता है राइट से, तो उसको मुझे लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट इजिकल टू हम लिख देंगे 27 माइनस 11। तो ये जो मान प्राप्त हुआ 16, वो क्या था, लेफ्ट से मान प्राप्त हुआ 16। अब एक बात बताइए, यहां पर 26 से छोटे ही संख्या तो लिखी होगी। अब राइट से मान आ जाए और 26 से छोटी संख्या लिखी हो, उसको हमें 27 से घटाना हो, तो क्या मुझे ये करना पड़ेगा? डायरेक्ट मन में ही तो लिख सकते हैं, मन से लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन होगा, हमारा पी होगा। ये मेरा आंसर होगा। बात समझ पाए? आसान है, बहुत आसान है। कितने स्टेप में हुआ, 1 और 2 और तीसरी बार मेरा आंसर आ गया। इन सबको करने के लिए ये सारे सवाल दिमाग में लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे। ध्यान दीजिएगा सवाल को, अगले सवाल को ध्यान देना, तब आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो मेथड बताने में समय लगा। चलिए सेकंड सवाल ऊपर लिखा है, ये भी बैंक में ही आया हुआ सवाल है, बैंक पीओ का एग्जाम का सवाल है। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, इस सवाल को पहले हटा देते हैं। चलिए भाई देखिए, आपका सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़िए क्या है, हम पढ़ रहे हैं, समझना सवाल को। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। चलिए इसको पहले मेथड से देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड से, उसके बाद सेकंड मेथड से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें फर्स्ट मेथड एग्जाम में यूज नहीं करना, जब समय बचाना है तो जो हमें सेकंड मेथड को ही लगाना है, क्योंकि सेकंड मेथड जल्दी लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कराए अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है में दाहिनी ओर से, अब दाहिना हाथ मेरा ये है तो इस तरफ से देखेंगे। अब दाहिनी ओर से कौन सा अक्षर, 14वां अक्षर, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां अक्षर जो प्राप्त हुआ वो मुझे एम प्राप्त हुआ। फिर कराए के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब बाईं ओर कह रहा है तो इसका बायां इस तरफ होगा, इसका दायां इस तरफ होगा। इस तरफ दाहिना है, इस तरफ बायां है। अब बायां मतलब लेफ्ट। अब के कह रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, के बाईं ओर कह रहा है तो बाईं ओर चले आइए। कौन सा अक्षर कह रहा है, 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ, एफ प्राप्त हुआ। 7वां अक्षर जो है वो आपका आंसर है एफ। यही हमारा आंसर है। चलिए, यदि आप फर्स्ट मेथड से लगाएंगे तो यहां वर्णमाला लिखनी पड़ सकती है, आपको गिनने में समय लग सकता है। सेकेंड मेथड इज बेस्ट मेथड। देखिए कैसे, सेकेंड मेथड कराए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 14वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, ये मुझे बताना है। क्या यही सवाल है, देख लीजिए, हाँ यही है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि राइट और लेफ्ट यदि हो तो क्या होता है, जुड़ जाता है, क्योंकि आसमान है या सेम नहीं है। तो 14 और 7 कितना होगा,
21 होगा और आगे क्या लिखा जाएगा, जो आगे लिखा होगा वही उतार लिया जाएगा। राइट लिखा है तो राइट ही लिख लिया जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा इसकी बात मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं। तो अब राइट से 21वां आया, राइट से 21 का मतलब है दाहिने से 21वां अक्षर। अब दाहिने से 21वां अक्षर कौन सा होगा? अब दाहिने से हमें याद होना चाहिए कि दाहिने से 21वां अक्षर कौन है, लेकिन दाहिने से मुझे, दाहिने का मतलब है पीछे से। हमें याद हो जेड का नंबर पीछे से 1 है, वाई का 2 है, एक्स का 3 है, ऐसे हमें याद नहीं करना है। हमने आपको बताया है कि किसी भी अक्षर का दाएं और बाएं का योग 27 होता है। यदि हमें दाहिने से पता है उस अक्षर का मान तो बाएं से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट 27 होता है। तो लेफ्ट इजकल टू 27 माइनस आर होगा, क्योंकि ये प्लस वाला आगे पहुंच जाएगा तो माइनस ही तो हो जाएगा। तो लेफ्ट इजकल टू 27 माइनस आर। अब हमें यहाँ पर लिखना है तो लेफ्ट से मान पता करना है। तो 27 यहाँ पर हम 60 लेंगे, 27 माइनस आर। आर का मान कितना है? अब आर नहीं लिखेंगे, आर का मान कितना है? मान है 21। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। और यही मेरा, और बाएं लेफ्ट का 6 का मतलब है बाएं से छठा अक्षर, और छठा अक्षर हम जानते हैं एफ होता है। यही हमारा आंसर है। ये बैंक में आया हुआ सवाल है, समझिए। छठा अक्षर, अब छठा अक्षर कैसे? इजोटी में E5 है, ई के बाद एफ आता है, तो सीधी सी बात है 5 के बाद 6 आता है तो एफ ही होगा। और ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वर्णमाला याद कर चुके होंगे। नहीं याद हुई है तो जल्द से जल्द इसको इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जुबान पर आ जाए कि छठा अक्षर किसका होगा, 10वां किसका होगा, 15वां किसका होगा। हम कहते हैं 18, तुम फटाक से बोलो आर। हम कहें 17, तुम तुरंत बताओ जो होगा वो क्यू। हम पूछे 21 तो बताओ यू। हम पूछे 25 तुम बताओ वाई। जैसे हम पूछें वैसे फटाफट बताते चले जाएं, तभी आप जल्दी से जल्दी सवाल को लगा पाएंगे। आपने ये देखा कि बैंक के आए हुए सवाल हम कितना आसानी से लगा सकते हैं, अर्थात राइट से यदि मान आता है तो उसको लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं। ये तो मैंने देख लिया 2 सवालों के माध्यम से। ये बैंक में सवाल थे, केवल 2 स्टेप के सवाल आते हैं, बैंक हो या कुछ भी एग्जाम हो, लेकिन हम इसके कठिनतम स्तर तक बताएंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो है शून्य से शिखर। चलिए अब अगला सवाल, थोड़ा कठिन की तरफ चल रहे हैं। कठिन कुछ नहीं है, बस एक समझ की बात है। आप बेसिक से जितना आसानी से लगा लेंगे उतना ट्रिक से आसानी से लगा नहीं पाएंगे। यदि आपके पास पेंसिल और पेन कुछ भी हो, सवाल सामने हो, तो वहाँ राइट और लेफ्ट लिख लेंगे। हम जानते हैं राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 14 7 21 कहेंगे और मान राइट से आएगा। हम जानते हैं यदि राइट से आता है तो 27 से घटाकर आंसर देते हैं, तो 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 6। डायरेक्ट आंसर आया नहीं आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितना आप समझ सकते हैं उससे ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ दीजिए। 21 आया, उसके बाद यदि राइट से आया है तो 27 से घटा दोगे तो हमें वैल्यू लेफ्ट से प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? चलिए इसको भी लगाते हैं। अब हम फर्स्ट मेथड से नहीं लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड का मतलब है कि दाहिने से कह रहा है तो बाएं कहे तो बाएं चले जाइए, दाहिने कहे दाहिने चले जाइए, जितने अक्षर कहे उतने अक्षर चले जाइए। के कह रहा है तो मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। हम सेकेंड मेथड से ही बताएंगे। आए हुए सवाल थे वो मैंने बता दिए, ये भी सवाल आया हुआ ही है, लेकिन सवाल जो बड़े होते हैं उनको सेकेंड मेथड से ही लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आपको लगाना है फर्स्ट मेथड से तो अपने आप लगा लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो उसका भी
कुछ उपाय किया जाएगा। चलिए, बाकी यदि आप इतना समझ चुके हैं तो फर्स्ट मेथड से तो लगा ही लेंगे। और देखिए जो मेरा सेकंड मेथड में आंसर आ रहा है वही आंसर आपका फर्स्ट मेथड से आ जाए, मतलब आप सक्सेस हैं, मतलब आप सही हैं। चलिए, तो हम अगला सवाल को लगाने चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से पांचवा अक्षर, सेकंड मेथड, दाहिने से पांचवा अक्षर के बाएं 13वें अक्षर, फिर कह रहा है के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। फर्स्ट मेथड में क्या है, दाहिने से पांचवां अक्षर देखिए आपका जो वी प्राप्त होगा, उसके बाद के बाएं, के कम तो इसको छोड़ दीजिए, बाएं मतलब यहाँ पर आइए, 13 अक्षर गिन लीजिए जहाँ भी आए, उसके बाद के दाहिने कह रहा है, दाहिने तरफ चले जाइए और उसको छोड़कर 7 अक्षर गिन लीजिए, जो आंसर आएगा वही, जो आपका अक्षर आएगा वही आपका उत्तर होगा या आंसर होगा। हम सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपको मैंने बताया कुछ नहीं करना है, वैसे ही दो अक्षर को जोड़ना या घटाना है हमारे अक्षर के हिसाब से। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट आया है तो राइट और लेफ्ट ऐड हो जाता है, तो 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और आगे सदैव राइट ही लिखा जाएगा। ठीक क्यों, क्योंकि हम चले तो राइट से ही थे, हम बीच में दाएं बाएं हुए वो तो हमारा घट या जुड़ ही जाता है। उसके बाद जो बचा है उसको उतार लीजिए, राइट का 7 बचा है उसको उतार लिया मैंने। अब राइट है, दो को ही ऐड करना है, एकदम मत करने की कोशिश करना वरना गलत कर जाओगे। फिर सेम से में तो घटाओगे, 18 - 7 कितना होगा, 11। हमने राइट से 11 देखा, मेरा मान राइट से 11 आया, अर्थात दाहिने से 11वां अक्षर कौन होगा। दाहिने से 11वां अक्षर मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे वर्णमाला पीछे से याद नहीं है, लेकिन आगे से तो याद है। तो हम जानते हैं किसी अक्षर का दाहिने से मान पता हो या दाहिने से मान पता हो तो बाएं से पता कर सकते हैं, दाहिने से पता हो तो बाएं से पता कर सकते हैं। कैसे, लेफ्ट इजकल टू 27 - R ये लिखें, चाहे लेफ्ट प्लस राइट इजकल टू 27 लिखें। चलिए, अब हम इसको थोड़ा शार्ट में ऐसे आप लोग भी किया करिए कि लेफ्ट इजकल टू 27 - R है, तो यदि राइट से मान पता है और वही अक्षर लेफ्ट से पता करना है तो 27 - R होता है। तो यहाँ R नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, R का मान लिख लीजिए, कितना है, 11। तो आपका कितना है, 27 - 11 कितना होता है भाई, 16 होता है। देखो 16, अब 16वां मान कौन सा होगा, P का होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है, 16 हमारा आंसर है, 16 मतलब P। ये वर्णमाला आप P होगा या Q होगा ये सब याद कर लीजिए, और जब तक वर्णमाला आप याद नहीं करेंगे तब तक अच्छे से अर्थात जल्दी करने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि उसको आप गिनने जाएंगे, देखने जाएंगे P 16 नंबर पर कौन है, P ही है, Q तो नहीं है, मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी। इसलिए आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ही आसान है। चलिए, अगला सवाल एक और देखिएगा, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर, हम सेकेंड मेथड से ही बता रहे हैं, आप फर्स्ट मेथड से अपने आप लगा लेना, क्योंकि फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना होता है। लगाना है तो मैं सिखा तो चुका हूँ, उसको आप अपने आप लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 16वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा, यही तो लिखा है। स्क्रीन पर पढ़िए सवाल को आप। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 16वें अक्षर
के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। राइट राइट होता है तो क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि सेम सेम है। तो 16 से 6 जाएगा, 16 से 10 जाएगा, 6 बचेगा, वो भी राइट लिखा जाएगा। जो बचा है उसको उतार लीजिए। अब राइट और लेफ्ट है तो क्या होगा? अब राइट और लेफ्ट है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आसमान है। तो 6 5 11 होगा और आगे राइट ही लिखा जाएगा। इसलिए आप राइट से 11वां या दाहिने से, दाहिना मतलब पीछे से 11वां अक्षर मुझे पता नहीं है, इसलिए हमें तरीका पता है कि किसी भी अक्षर का दाएं और बाएं से योग 27 होता है और उसमें से दाहिने से पता है तो बाएं से हम निकाल सकते हैं। लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर, आर का मतलब आर की वैल्यू है 11। तो कितना आंसर आएगा भाई? आएगा आपका 16 और 16 मान लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन होता है? पी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, पी हमारा आंसर है। कितना आसान है, इतना बड़ा सवाल। 1 और 2 तीसरी लाइन में आपका आंसर होगा, क्योंकि 27 से 11 घटाओगे 16 प्राप्त होगा। 16 मान पी का होता है। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये मान 16 आएगा और लेफ्ट से आया है तो कौन सा होगा, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत पड़ेगी, यदि बड़ा सवाल होगा तो यहीं तक लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को विराम करते हैं। अगला टाइप आपको तीसरा टाइप कल पढ़ाया जाएगा। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल पढ़िए। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर। मैं सेकेंड मेथड से ही बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड से अपने आप लगा लेना। ये सारे सवाल आए हुए हैं, कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है। और इस सवाल को बताने से पहले मैं थोड़ा और कुछ बातें बता दूं कि सारे सवाल आए हुए हैं। मैं टाइप वाइज पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत होगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या कोई अच्छी बुक जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो वो ले लीजिए, उससे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा अपना स्तर कितना अच्छा पाएंगे या कितना ऊंचा हो चुका होगा। जो आप ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़े होंगे, अर्थात ट्रिक से लगाते होंगे, उससे 10 गुना जल्दी आप यहाँ बेसिक से लगा पाएंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन बेसिक से समझने का मतलब बस यही है कि आप शुरुआत से आखिर तक पढ़िए और सभी वीडियो लगातार देखोगे, तभी इस गुणवत्ता को समझ पाओगे। ये सोना है, ये हमारे समाज में दब गया था, लेकिन इसको उभारने का काम हम कर रहे हैं। चलिए लिखिएगा सेकंड मेथड, देखिएगा इस सवाल में, सवाल आपके ऊपर स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, अब न्यूमेरिकली मान क्यों लिख रहे हैं? न्यूमेरिकली का मतलब आंकिक मान लिख रहे हैं। आंकिक का मतलब अंकों वाला केवल मान आपको लिखना है और सब कुछ छोड़ देना है, और कुछ से मतलब मुझे नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? के बाएं का मतलब लेफ्ट, कौन सा? 8वां है भाई, 8वां। के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट राइट सेम सेम है तो क्या होगा? घट जाएगा। और कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आगे क्या लिखा जाएगा? राइट, क्योंकि राइट से शुरुआत हुई है तो राइट ही लिखते चले जाएंगे। जो बचा है उसको उतार लीजिए। लेफ्ट का 8। अब इनको राइट और लेफ्ट दोनों हैं तो क्या करेंगे? तो हम इसको जोड़ देंगे और 10 8 18 हो जाएगा। आगे राइट है तो राइट ही लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें राइट से अर्थात दाहिने से 18वां अक्षर कौन होगा? पीछे से वर्णमाला याद नहीं तो इसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, मैंने तरीका बताया है।
लेफ्ट इजिकल टू 27 माइनस आर, आर का मतलब आर की वैल्यू, आर का मान, लेफ्ट इजिकल टू 27 माइनस आर। शॉर्ट में इजिकल टू नहीं लगा रहा हूं, नीचे शॉर्ट में लिख रहा हूं, इससे आपको आसानी रहेगी। गुणा भाग करने का तरीका भी तो आना चाहिए, लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। 27 माइनस आर, अब 27 से 18 घटाओगे, आर मतलब आर का मतलब 18, आर का मान है 18, तो 18 घटाओगे तो कितना आएगा बताइए भाई, आप बताइए। 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बाएं से 9 आया है, लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9, अर्थात बाएं से 9वां अक्षर कौन होगा, हमें याद है कि बाएं से 9वां अक्षर जो होगा वो हमारा आई होगा, यही हमारा आंसर है। समझ पाए? इन सब सारे सवालों की गुणवत्ता समझने के लिए आप शुरुआत से आखिर तक सवाल को देखेंगे या शुरुआत से आखिर तक वीडियो को देखेंगे, तभी सब पूरी बात को समझ पाएंगे। चलिए, और यदि आपको ये सब वीडियो अच्छे लगे तो आप उन सभी लोगों को जरूर बताएं कि इस चैनल पर रीजनिंग बेसिक से और शॉर्ट मेथड से पढ़ाई जा रही है। इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, शुरुआत से समझिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की समाज की सेवा में यदि थोड़ी सी भी मेरी भूमिका हो पाए तो मैं अपने आप को कुछ अच्छा करने को समझ पाऊंगा। यदि इस चैनल के माध्यम से समाज की थोड़ी सी भी सेवा हो पाए या इस देश की थोड़ी सी भी सेवा हो पाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, अर्थात मैं अपनी मेहनत सार्थक मानूंगा। इस मेहनत को साकार कीजिए और उन सभी लोगों के पास इस देश में परीक्षा कर रहे, अर्थात इस देश में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग विषय यदि उस परीक्षा में आ रहा है तो इन वीडियो को जरूर देखें और लोगों को बताएं कि इन वीडियो को देखोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा और कम समय में ज्यादा सवाल लगाओगे, ये भी मेरा वादा है। बस शुरुआत से आखिर तक देखते रहिए, बने रहिए। हम आपकी सेवा में लगे हैं, आपकी सेवा में, देश की सेवा में लगे हैं। ठीक भाई, आज अपनी बात को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।